आला और उदल दो पराक्रमी योद्धा जिनके पराक्रम और बाहुबल की आज भी मिसाल दी जाती है। इनके पिता दशराज सिंह का गोत्र बनाफर अहीर गोत्र था और इनकी माता देवल ग्वालियर के राजा दलपत अहीर की बेटी थी। दशराज सिंह के वंशज मूल रूप से बक्सर बिहार के मूल निवासी थे। आला को प्यार से आला सिंह और उदय सिंह को प्यार से उदल सिंह कहा जाता था। आला और उदल दोनों भाई थे। ये बुंदेलखंड के वीर अहीर योद्धा थे। इनकी वीरता की कहानी आज भी उत्तर भारत के गांव में गाई जाती है। जगनिक ने आलाखंड नामक एक काव्य रचा था। इसमें इन वीरों की वीर गाथा का वर्णन मिलता है। पंडित ललिता प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ आलाखंड की भूमिका में आला को युधिष्ठिर और उदल को भीम का साक्षात अवतार बताते हुए लिखा है। यह दोनों वीर अवतारी होने के कारण अतुल पराक्रमी थे। ये दोनों 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य अमानुषी पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। ऐसा प्रचलित है कि उदल सिंह की पृथ्वीराज चौहान द्वारा हत्या के पश्चात आला सिंह ने संन्यास ले लिया और आज तक अमर है। और गुरु गोरखनाथ के आदेश से आला सिंह ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र संजम भी महोबा की इसी लड़ाई में आला उदल के सेनापति बलभद्र तिवारी जो कान्यकुब्ज और कश्यप गोत्र के थे उनके द्वारा मारा गया था। वह शताब्दी वीरों की सदी कही जाती है और उस समय की अलौकिक वीर गाथाओं को तब से गाते हम लोग चले आते हैं। आज भी कायर तक उन्हें सुनकर जोश से भर जाते हैं और साहस के काम कर डालते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूरोपीय महायुद्ध में सैनिकों को रणमत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इसी आलाखंड का सहारा लेना पड़ा था। उदल का जन्म 12वीं सदी में जेठ दसवीं दशहरा के दिन 10 पूर्वा महोबा में हुआ था। उनके पिता दशराज सिंह थे। मान्यता है कि मां के परम भक्त आला को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेश अनुसार आला ने अपनी सांग शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आला व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। मान्यता है कि मां ने आला को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आला और उदल ही करते हैं। शारदा शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब माँ का हार। माना जाता है कि यह माँ सती का हार गिरा था, इसीलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आला ने यह 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। आला माँ को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसीलिए प्रचलन में इनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। यहाँ से आगे बढ़ने पर आला देव का मंदिर है। इस मंदिर में आला की खड़ाऊं आज भी रखी हुई हैं, जिसे देखकर ही आला की विशालकाय कदकाठी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी है। तालाब के पास ही एक सरकारी बोर्ड लगा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि आला आज भी अमर है और इसी तालाब में स्नान करते हैं। इसके बाद तालाब के कमल खिलते हैं और अक्सर वही कमल के फूल माँ के चरणों में पाए जाते हैं।
इतिहास की कहानियां बताती हैं कि आला ऊदल 5 भाई थे, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि इन मान्यताओं का रिश्ता माना जाता है कि आला और उनके पांचों भाई द्वापर युग के पांडवों का ही पुनर्जन्म है। लोग कहते हैं कि आला ही महाभारत के युधिष्ठिर हैं। यह 12वीं शताब्दी का एक अखाड़ा भी है जहां आला ऊदल कुश्ती लड़ा करते थे। लोग मानते हैं कि यहाँ कुश्ती परंपरा की शुरुआत आला ऊदल ने ही की थी। बेशक विज्ञान किसी शख्स के 900 सालों बाद भी जिंदा होने की बात को नहीं स्वीकारता, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी आस्था के सामने विज्ञान के तर्कों को आजमाना भी जायज नहीं है। दर्शकों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।